नमस्ते दोस्तों, यह कहानी भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद की है। बुद्ध जन कल्याण के लिए 12 माह में से 2 से 3 माह बरसात में एक जगह रुकते थे। उसी समय का उल्लेख है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राज्य में भ्रमण करते थे और बरसात के समय एक बड़े शहर के पास आश्रय लेते थे। जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शहर में भिक्षा के लिए जाते हैं, तब अपने महल की खिड़की से एक नर्तिका आनंद को देखती है और उसके रूप पर मोहित हो जाती है। वह सोचती है, मैं किसी भी प्रकार से इस पुरुष को पा लूँगी। वह आनंद को पाने के लिए षड्यंत्र रचने लगती है। जब आनंद उसके यहाँ भिक्षा के लिए आते हैं, तब वह आनंद से कहती है, बरसात के मौसम में आप लोग कहीं न कहीं आश्रय लेते हैं, क्यों न आप मेरे महल में आश्रय लें। आनंद कहते हैं, मैं अपने गुरु बुद्ध से पूछकर आपको इस बात का उत्तर दूंगा। वह नर्तिका कहती है, क्या आप स्वयं अपना निर्णय नहीं ले सकते। आनंद कहते हैं, मैं भगवान बुद्ध का शिष्य हूँ, मैं उनके आज्ञा के बिना यहाँ पर नहीं रह सकता। जब तक आनंद बुद्ध से उस महिला के घर रहने के लिए पूछते, तब तक और शिष्य ने बुद्ध को यह बता दिया था कि आनंद को एक नर्तिका ने अपने घर पर रहने का प्रस्ताव दिया है। अतः आप संघ की मर्यादा भंग न हो, इसीलिए आनंद को वहाँ रहने से मना कर देना। बुद्ध ने कहा, जब आनंद मुझसे आकर पूछेगा, तब मैं इस बात का निर्णय करूँगा। थोड़ी देर बाद आनंद बुद्ध के समीप जाकर उनसे कहते हैं, हे प्रभु, मुझे एक महिला ने अपने घर पर रहने के लिए निमंत्रण दिया है। इतना सुनते ही पास खड़े शिष्य कहते हैं, वह सिर्फ एक महिला नहीं है, वह एक नर्तिका है। आनंद कहते हैं, मुझे तो वह बस एक महिला लगी जिसका मन पानी की तरह साफ है। बुद्ध यह बात सुनकर आनंद को उसके घर रहने के लिए भेज देते हैं। इस निर्णय का वहाँ पर उपस्थित लोग विरोध करते हैं और कहते हैं, अगर आनंद उस नर्तिका पर मोहित हो जाते हैं तो संघ और आपकी छवि को बहुत आघात लगेगा। साथ ही साधु नर्तिका के यहाँ रुकने लगेंगे तो समाज पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं, यह एक प्रयोग है, मुझे भी इसका उत्तर नहीं पता। बरसात के बाद क्या होता है, यह देखने योग्य रहेगा। इसका उत्तर बरसात के बाद ही मिल सकता है। अगर आनंद अपने मन पर और अपनी वासनाओं पर काबू न रख पाए तो निश्चित ही संघ और आश्रम की छवि ऊंची हो जाएगी। और अगर आनंद ऐसा नहीं किया तो हमें इस बात का उत्तर मिलेगा कि शांति मन भी गृहस्थ में पकड़ा जा सकता है। कुछ लोगों को बुद्ध की बात समझ नहीं आई और वह वहाँ से चले गए। कुछ लोग उस नर्तिका के घर पर नज़र रखने लगे। शाम के समय उसके घर में संगीत बजता और नृत्य होता। विभिन्न प्रकार की व्यंजन उसके घर में पकने लगे। उस नर्तिका ने आनंद को फंसाने के लिए कई प्रयत्न किए। कभी अमैधिक तरीके से वस्त्र को पहनना तथा कभी अपनी नृत्य और खूबसूरती से लुभाने की कोशिश की, पर आनंद तनिक भी न बदले। वह रोज ध्यान लगाते और शांत रहते, उसके नृत्य को देखते, उसकी बातों को सुनते और फिर ध्यान लगा लेते। देखते देखते आनंद ने उस नर्तिका के दुखों को हर लिया और उसको एक बौद्ध भिक्षुक बना दिया। 3 महीने बाद जब बरसात खत्म हो गई तो आनंद आश्रम में उस नर्तिका को ले आए
जो बौद्ध भिक्षुकी बन चुकी थी। अब उसका मन शांत हो गया और चेतना के मार्ग पर चलने की इच्छा जाग गई। उसने अपनी सारी दौलत दुखियों को दान कर दी और सरल जीवन जीना व्यतीत कर दिया। साधना की इस ताकत को देखकर सारे शहर में बुद्ध और आनंद की गरिमा ऊंचे स्तर पर होने लगी। सारे शहर में बस एक ही चर्चा थी, कैसे एक नर्तिका भिक्षुक बन गई। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में ऐसे कई चमत्कार किए थे। बुद्ध ने अमरपाली जैसी नगर वधू को भी बौद्ध भिक्षुक बना दिया था। बुद्ध हर समय नए नए प्रयोग करते थे। बुद्ध और उनके शिष्य मानव विकारों से कहीं ऊपर उठ चुके थे। जैसे लोग उनके बारे में सोचते थे वह उससे भी ऊपर थे। बुद्ध ने संघ में कठिन अनुशासन बना रखी थी और रोज ध्यान लगाकर ज्ञान के मार्ग खोलते थे। बुद्ध को सुनने मात्र से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाता था। जहाँ वह जाते थे हजारों की संख्या में लोग बौद्ध भिक्षुक बन जाते थे।